श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यहां कोई भी तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। तुम्हारी तकलीफ पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, तुम्हारी हार पर कोई हाथ नहीं थामेगा। यहां सबको सिर्फ मंजिलें चाहिए। रास्ते की ठोकरें और गिरावटें सिर्फ तुम्हारे हिस्से आती हैं। तुम जितना टूटते हो, लोग उतना ही भीतर से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ नतीजों से मतलब है, जज्बातों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम गिरो या संभलो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, वो भी अक्सर सबसे पहले किनारा करते हैं, और जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो अपने समय का बहाना बना लेते हैं। मतलबी हैं सब, इतना कि जब तक तुम उन्हें फायदा दे रहे हो, तुम्हारा हर दोष भी माफ होता है। लेकिन जैसे ही तुम थमते हो, जैसे ही तुम हारते हो, तुम्हारा वजूद ही बोझ लगने लगता है। तेरे शब्द चुप थे, पर मेरी आत्मा भीगती रही। कभी वो भी दिन थे जब आंसू कोई देख नहीं सकता था। आज मुस्कुराहट भी सबको अखरती है। सिर्फ तेरी खामोशी ने मेरे गाल गीले कर दिए, वरना मैं वो हूं जो अंतिम संस्कार में भी नहीं रोता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तो कब की बदल गई। अब रिश्तों की कीमत नहीं, उपयोगिता का वजन देखा जाता है। लोगों से उम्मीद रखना ठीक वैसा है जैसे टूटे हुए आईने से पूरा चेहरा देखना। धुआं रह जाता है जब दिल जलता है। राख तो सिर्फ कहानियां छोड़ जाती है। कोई किसी के लिए नहीं रोता जब तक वो चला न जाए। मरने के बाद वही लोग तारीफों की चादर ओढ़ा देते हैं जिन्होंने जीते जी तिरस्कार किया था। तुम क्या हो, इससे किसी को क्या? तुम क्या दे सकते हो? बस यही सवाल हर रिश्ते के पीछे खड़ा है। आज घड़ी सबके पास है, पर वक्त किसी के पास नहीं। तब वक्त सबका था और घड़ी सिर्फ एक के पास। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रिश्ते जो कभी दिल से जुड़ते थे, अब वाईफाई सिग्नल की तरह आते जाते हैं। कभी बर्फ सी खामोशियां होती थीं, अब हर बात में लपटे हैं, मगर सन्नाटा भी नहीं टूटता। कस्तूरी ढूंढता मृग जंगल जंगल भटकता है, और इंसान वो खुद से खुद की तलाश में उम्र बर्बाद करता है। भीतर शून्यता है, बाहर भीड़ है, और दोनों के बीच खड़ा हूं मैं। जो मैं है वो कहीं नहीं है, पर हर जगह मैं का ही शोर है। जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती। ये बात वो समझता है जो हर दिन अपनी नींद, अपनी भूख, अपने आंसू छोड़कर किसी के लिए खड़ा रहता है। सही का साथ देने से पहले लोग सोचते हैं, गलत का साथ देने में भीड़ पीछे नहीं रहती। खामोशियां बोलती हैं, अक्सर उनसे ज्यादा जिनकी जुबान कभी नहीं रुकती। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा कैदी है? जिस दिन वो डर खत्म होगा, उस दिन जिंदगी खुली हवा की तरह लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना मुश्किल है खुद से खुद की दूरी को तय करना। शब्दों में सब आसान है, पर जब रात गहराती है तो ये दूरी असहनीय हो जाती है। हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे, पर डर उन्हें होना चाहिए जिनकी शक्ल और दिल कभी एक जैसे नहीं होते। लोग रोते हैं जब कोई चला जाता है, पर जब वो था तब उसकी कीमत नहीं थी। हर इंसान मुसाफिर है और एक दिन यादों से भी विदा हो जाता है। बेटे को बेटी नहीं कह सकते, पर बेटी को बेटा कहा जाता है, क्योंकि नारी हमेशा मर्यादा से ऊपर होती है। अहंकार इतना कि जीवन बूंद सा होकर भी सागर से बड़ा प्रतीत होता है। बीता हुआ कल लौटता नहीं, लेकिन बीते कल में किसी का व्यवहार आज भी भीतर जलता है। गलत के साथ खड़ा होना खुद को गलत साबित करने जैसा है। अच्छे काम करते रहो, लोग देखे ना देखे, तारीफ करें या ना करें। सूरज तो हर दिन उगता है, जबकि पूरी दुनिया नींद में होती है। कभी कोई पास होकर भी दूर होता है, और कभी कोई दूर होकर भी दिल के सबसे करीब। मिलता सब कुछ है, मुफ्त में ही सही, पर उसकी कीमत उस दिन समझ आती है जब वो चीज नहीं रहती। जो बातें नहीं कही जाती वो अक्सर उम्र भर चुभती हैं। जरूरी नहीं कि कोई ताना मारे, कभी बात ना होना भी जहर बन जाता है। कहते हैं कुछ लोग खामोश रहते हैं, पर वो जानते सब कुछ है। दर्द समझने के लिए शोर नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा मौन ही काफी होता है।
रिश्ते जो कभी विश्वास से बनते थे अब शक से टूट जाते हैं। जो अपने थे वो हर मोड़ पर सवाल बनकर खड़े हो गए। एक वक्त था जब जिंदगी खुद चलती थी, अब उसे धकेलना पड़ता है। जीना अब आदत नहीं, मजबूरी लगने लगा है, और मुस्कुराना एक जिम्मेदारी, क्योंकि लोग खुश चेहरे से सच्चाई मापते हैं। मन तो कभी एक जैसा था ही नहीं, जिसके साथ बैठा वही अजनबी लगने लगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया कहीं ले तो जाए, बस खत्म होने से पहले। गलतियां होंगी और तुम्हें गलत भी समझा जाएगा, तारीफें मिलेंगी तो ताने भी मिलेंगे। यही है ये जिंदगी साहब। मजबूरी जब हद से गुजरती है तो खामोशी भी चीख जैसी सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर कोई नहीं होता, हालात, जिम्मेदारियां और बेबसियां किसी भी इंसान को झुका देती हैं। रफ कॉपी वही बनता है जिस पर सारे विषयों का बोझ लिखा जाता है। परिवार में वही इंसान सबसे ज्यादा टूटता है जो सबसे ज्यादा संभालता है। सुनने की आदत डालो ताकि बोलने से पहले समझ सको, क्योंकि जीभ सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल को महसूस करने के बाद ही चलनी चाहिए। जो अपनी जगह सही हैं वो दूसरों की जगह पर खड़े नहीं होते, और जो दूसरों की जगह समझ जाते हैं वो कभी किसी की जगह छीनते नहीं। होश दिखाना जरूरी हो गया है, खुश रहना अब विकल्प नहीं बचा। अब लोग आंसुओं को भी नाटक समझ लेते हैं और खामोशी को अहंकार। जिस स्त्री ने अपना घर छोड़ा दूसरों का घर सजाने के लिए, वो महान है, और जो पुरुष अपना संसार किसी अनजान स्त्री को सौंप देता है वो भी कम नहीं। पर रिश्ते अब शुरुआत विश्वास से नहीं होते और अंत धोखे के बिना नहीं आता। नफरत सी होने लगी है अब इस यात्रा से जिसमें मंजिलें नहीं, बस ठहराव हैं, थके हुए, अकेले, चुप। लोग तुम्हें तब समझेंगे जब तुम उनके काम नहीं आओगे, तब तुम्हारी कीमत गिरेगी, और तब तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लोग तब तक साथ हैं जब तक तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो। जिस दिन तुम थक गए वो तुम्हें बोझ समझने लगते हैं। जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वो ही सबसे पहले बदलते हैं। जान छिड़कने से लोग अपने नहीं होते, और खामोशी से रिश्ते टूटते नहीं। वो तो तब टूटते हैं जब फिक्र खत्म हो जाती है। जो गुस्सा करता है वो नफरत नहीं करता, वो बस टूट रहा होता है तुम्हारे लिए। सोच को साफ रखो, नियत ठीक हो तो राहें अपने आप साफ हो जाती हैं, और जब राहें साफ हो जाएं तो लोग धूल उड़ाकर भी तुम्हें रोक नहीं सकते। अच्छे लोग सस्ते नहीं होते, बस दुनिया की नजर में उनकी कीमत नहीं होती, और जब तक तुम्हारी अहमियत नहीं समझी जाती तब तक तुम्हें बस इस्तेमाल किया जाएगा। वक्त समेटो तो भी निकल जाता है, और जब हाथ से फिसलता है तो पीछे सिर्फ अफसोस बचता है। जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। पासवर्ड सिर्फ मोबाइल में नहीं होते, हर रिश्ता भी किसी भरोसे का पासवर्ड मांगता है, और जब वो पासवर्ड कोई लीक कर देता है तो रिश्ता एक ब्लैंक स्क्रीन बन जाता है, जैसे आत्मा बिना स्पर्श के। कभी खुद को छान कर देख, तेरे भीतर बचा ही क्या है? थोड़ा सा मलाल, कुछ टूटे वादे और बहुत सारा दिखावा, जिन्हें तुमने प्यार समझ रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर सुंदर नहीं होता, विचार सुंदर होते हैं। वाणी, संस्कार, आचरण, इन्हीं में छिपा होता है इंसान का असली चेहरा। और ये सब नहीं है तो रंग रूप भी गाली जैसा लगने लगता है। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं अक्सर वही आंखें खोलते हैं, इतना तेज कि फिर बंद करने का मन नहीं करता। कभी अपने लिए भी छुप छुप कर जी लिया करो, क्योंकि कोई तुम्हें यह नहीं कहेगा कि थक गए हो, आराम कर लो। और अगर कोई कह दे तो समझो वो इंसान नहीं, नेमत है। एक समय था जब मंत्रों से दुनिया बदलती थी, फिर तंत्र आए, फिर यंत्र। अब तो षड्यंत्र ही सफलता की सीढ़ियां हैं। जब तक सत्य घर से निकलता है, झूठ दुनिया के सारे मंचों पर तालियां बटोर चुका होता है। प्रेम और मृत्यु दोनों न उम्र देखते हैं, न स्थान, न समय, बस आ जाते हैं बिना आहट। और जब आते हैं तो जो बचता है वो सिर्फ खालीपन होता है। जो तुम्हारे भीतर का जनून था वही तुम्हें भीतर ही भीतर जला गया। जिंदा रहने की कोशिश में तुम खुद अपने भीतर मरते चले गए। दुनिया में कोई सुंदर नहीं सिवाय उस इंसान के जिसके कर्म, भाषा और बर्ताव में सच्चाई हो, जो किसी की आंखों से निकलकर दिल तक जाए और वहां बस जाए बिना किसी स्वार्थ के। रिश्ते अब भरोसे से नहीं, जरूरतों से बंधते हैं, और जब जरूरत खत्म
तो पहचान भी मिटा दी जाती है। जिंदगी एक ऐसा खेल बन चुकी है जहां तुम हारो या जीतो, लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। जुनून तुम्हारा अपना था, पर उसकी आग में खुद को ही जला बैठे। अब जो बचा है वो बस राख है, जिसे हवा भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। कभी किसी के लिए मुस्कुराना मत भूलो, पर यह भी याद रखो कि रोना अगर जरूरी हो जाए तो उसके लिए कोई हो, वरना मत रो। जो इंसान ज्यादा सुधारने की कोशिश करेगा वो दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि दुनिया को समझ नहीं, समझने वाले की शक्ल में अपने अपराधी तलाशने की आदत है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां मेन्यू नहीं मिलता, तुम्हें वही परोसा जाता है जो तुमने बनाया है। भाई बोलने वाले लोग अब रिश्तों को व्यापार की तरह इस्तेमाल करते हैं। धर्म अब रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक बहस बन चुका है। अच्छे लोग सबक नहीं देते, वो खुशियां छोड़ जाते हैं। बुरे लोग सबक छोड़ जाते हैं, सारी उम्र न भूलने वाले। सब्र का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि जब आ जाए तो फिर किसी चीज की चाहत नहीं रहती। जिद की गांठ अगर खुल जाए तो शायद रिश्ते उलझते नहीं, बस टिकते हैं। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से होता है, शायद इसलिए वो सच्चा कहलाता है। जो इंसान खामोश है उसकी चुप्पी में तूफान होता है, बस देखने वाला होना चाहिए। मैं जब डूबा तो समंदर भी डर गया कि ये कौन है जो किसी को पुकारता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को चाहना गुनाह नहीं, पर चाहकर उसे छोड़ देना वो आत्मघात है। रूठने का हक सिर्फ अपनों को होता है, परायों के सामने तो बस मुस्कुराना पड़ता है। दर्द सहना भी एक कला है जो वक्त सिखा देता है, और जब यह कला आ जाए तो आंसुओं की जरूरत नहीं पड़ती। जाया ना करो अपने शब्द हर किसी पर, बस खामोश रहो। देखो कौन है जो तुम्हारे मौन को पढ़ पाता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले ही काफी हो। कभी दूसरों की परछाइयों से अपनी रोशनी मत मापो। जो तुम्हारी भावनाएं समझकर भी तुम्हें तकलीफ दे, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। अब ऊंचाइयों से गिरना भी तकलीफ नहीं देता, क्योंकि धक्का उसी ने दिया जिसके हाथों में यकीन रखा था। भरोसा सांसों का भी नहीं, पर इंसानों पर कर बैठते हैं। जिसके पास खूबसूरत रिश्तों की दौलत हो, वही असल में सबसे अमीर होता है। बाकी तिजोरियां तो कभी भी जल सकती हैं, लेकिन वो रिश्ते जो दिल से जुड़े हों, वो आग में भी मुस्कुराते हैं। चेहरों पर मुस्कान मत तलाशो, वो आजकल मास्क से भी सस्ती हो गई है। अब तो आत्मा की गहराई में उतर कर देखो, वहां दर्द भी मिलेगा और असल इंसान भी। जब तुम्हारे अपने ही मतलब के बिना बात ना करे तो समझ लेना अब तुम जरूरत नहीं रहे। बस एक याद हो, कभी किसी के लिए सब कुछ मत बनो, क्योंकि जब वो तुम्हारा नहीं रहेगा तो तुम खुद को भी खो दोगे। धन, दिखावा, दर्जा, इन सबसे ज्यादा जरूरी है वो लोग जो तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारी फिक्र करते हैं। इंसान के चरित्र का असली रंग तब सामने आता है जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। जब तुम्हारे दरवाजे की सीढ़ियां गंदी हों तो पड़ोसी की छत पर पड़ी धूल ना देखो। सफाई तब शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाए। पुरुष जब हार नहीं पचा पाता तो पहला वार स्त्री के चरित्र पर करता है, और यह हार उसकी ताकत नहीं, कमजोरी की आखिरी चीख होती है। तुम जितने चतुर होते जाओगे उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाएगा। अक्ल बढ़े तो करुणा भी बढ़नी चाहिए, वरना चालाकियां इंसान को खोखला बना देती है। जिंदगी तमाशा नहीं है जो भीड़ से भरी जाए। कभी कम लोग हों पर अपने हों तो वही सबसे बड़ी दौलत है। ब्लूटूथ में लगे कान अब दर्द नहीं सुनते। कहानियां सिर्फ इंस्टाग्राम पर शेयर होती हैं, किसी की आंखों में नहीं। जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी में दूसरों की बुराई करता है, वह निश्चित ही आपकी गैर मौजूदगी में आपकी भी बुराई करता होगा। विश्वास इतना अंधा मत बनाओ कि कोई भी रंग तुम्हारे सामने बदल जाए और तुम पहचान भी न सको। जिसके पास बांटने की कला है, ईश्वर उसी को इकट्ठा करने का वरदान देता है। वक्त से दोस्ती कर लो, वो अच्छे अच्छों को बदल देता है, पर जो वक्त से हार जाता है वो खुद से भी हार जाता है। तुम किसको हां कहते हो और किसको ना, यही तुम्हारी पूरी जिंदगी का भविष्य तय करता है। कोई सब कुछ देखकर भी संतुष्ट नहीं होता और कोई सिर्फ तुमसे संतुष्ट है। फर्क सोच का है, चाहत का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग में बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं निभाता। जो निभाता है उसे पागल कहा जाता है। जब तुम्हारी जरूरत होगी तभी तुम्हारी कीमत होगी। शराब का नशा कुछ घंटों में उतर जाता है, पर अहंकार का नशा नाश के बाद